अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑटो स्पेल किसे बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है और ये किस जगह पे जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो अपने जहन में रखिएगा, जो ऑटो स्पेल होता है इसका कंसेप्ट बाइनरी में पाया जाता है या बाइनरी प्लस हाइब्रिड में। ठीक है जी, एक बात तो अपने जहन में आप ये रखेंगे, ये दो जगह पे पाया जाता है ऑटो स्पेल का कंसेप्ट। और ये पाया क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपने दो लाइनें हर हाल में मेंटेन रखनी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। दो साइडें आपकी होती हैं, इनमें से एक साइड चल रही है, चाहे उसमें 10 लोग हैं, चाहे 20 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं, चाहे 500 हैं, 5000 हैं, 5 लाख हैं, अगर ये चल रही है आगे, ठीक है, इससे आगे जितना भी नेटवर्क बन गया, अगर आपकी ये साइड जीरो पड़ी है तो आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा, आपको कुछ भी नहीं आएगा, ना आपके सीबीवी बढ़ेंगे, ना आपको अर्निंग आएगी और ना ही आपको आगे कोई रैंक अचीव होगा। पहली बात, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूँ ऑटो स्पेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये ऑटो स्पेल इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें मेंटेन करनी होती है, दोनों साइडें हर हाल में आपने चलानी होती है। एक साइड चल गई, एक बंदा ज्वाइन करवाया, वो आगे काम करना स्टार्ट कर देता है, दूसरी साइड नहीं चली, आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप जीरो पड़े रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये आपका कोई सीनियर है, इसके साथ आपने ज्वाइन किया, इसकी ये दो साइडें चल रही थी, फर्ज करें ये इसकी पावर थी और ये इसकी वीकर है, ये दो साइडें हैं। आपने यहां पे एंट्री की, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपने कोई काम आगे नहीं किया, इसके पास एक नई एंट्री आई, इसने अपना रेफरेंस लगाया, फर्ज करें इसका नाम है अली। ठीक है जी, अली ने अपने साथ एंट्री लगाई और इसको लेफ्ट साइड सेलेक्ट किया, और जो बंदा आपके यहां पे आके लगेगा, इसका कमीशन किसको चला जाएगा? अली को। लेकिन ये आपकी टीम काउंट होगा, टीम काउंट होगा तो एक बंदे की आपकी टीम बन जाएगी, और यहां से इसके जो भी पॉइंट्स हैं, फर्ज करें हम कहते हैं 20 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसके 20 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये 20 पॉइंट्स आपको आ गए, क्या यहां से आपको कमीशन आया? नो। क्या यहां से आपके कोई सीबीवी बढ़े? नो। क्या आपका यहां से कोई रैंक अचीव होगा? नो। पहली बात। दूसरी बात, इसने आगे टीम बनाई, नेटवर्क बनता गया, टीम बढ़ती गई, फिर इसके पास कोई आया, फिर इसके पास कोई आया, ये आपका ऑटो स्पेल के जरिए यहां से आगे टीम बनती जा रही है। क्या इसका कोई 1% भी आपको फायदा हो रहा है? नो सर। फायदा कब होगा? जब यहां से आप अपनी एक नई टीम बनाएंगे, नया नेटवर्क बनाएंगे, नया नेटवर्क बनेगा, यहां से आगे फिर नई टीम बनेगी, आप यहां से अपनी टीम बनाएंगे, इससे आगे नेटवर्क बनेगा। ये जब नेटवर्क बनेगा, यहां से आपकी एक ज्वाइनिंग लगी तो आपको इसके 20 पॉइंट्स आएंगे। कितने पॉइंट्स आएंगे? फर्ज करें 20 साइड इस पे पड़े हुए थे, 20 पॉइंट्स के आपने इधर सेल दे दी तो आपको 20 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन भी आ जाएगा। लेकिन आगे चलते चलते अल्लाह ना करे कुछ टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाती है, क्या आपको फिर कमीशन आएगा इधर से? नो, 1 रुपया भी नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है अगर आपकी ये साइड नहीं चलती। अब एक चीज तो ये हो गई, और बिल फर्ज अगर आपको सीनियर का ये ऑटो स्पेल मिलता भी है, क्योंकि बाइनरी प्लान के अंदर 80% लोगों को ये ऑटो स्पेल नहीं मिलता, तो दोनों साइडें आपने चलानी है। और बिल फर्ज अगर अल्लाह करे आपको ऑटो स्पेल मिल जाए, आपको सीनियर सपोर्ट मिल जाए, देन भी जब तक आप अपना वर्क नहीं करेंगे, अपनी टीम नहीं बनाएंगे, अपना नेटवर्क नहीं चलाएंगे, तब तक आपको यहां से 1%, एक पैसे का भी फायदा नहीं होने वाला। अब ऑटो स्पेल की थोड़ी सी आगे मैं आपको करामात बता देता हूं, या बाइनरी प्लान की करामात मैं आपको बता देता हूं। फर्ज करें ये आपकी दो साइडें हैं, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है जी, ये लेफ्ट है, ये राइट है। फर्ज करें ये आपकी पावर है और ये आपकी वीकर है, ये दो साइडें हैं, ये आपकी पावर है, ये आपकी वीकर है। क्लियर? समझ आ गई? अब इस साइड पे जितनी भी आपकी एंट्रीज लग रही हैं, यहां से आपको इनडायरेक्ट कमीशन नहीं आएगा, 1%, 1 रुपया, एक पैसा भी नहीं आएगा। पहली बात, कमीशन आपको कहां से आएगा? यहां से। इधर बंदा ज्वाइन होगा, इस साइड पे आपकी 10,000 लोगों की टीम है, पावर में कितनी है? 10,000 लोगों की टीम है। 10,000 में अगर कोई ज्वाइनिंग लगती है तो आपको 1 रुपया भी नहीं आता। समझ आ रही है? 10,000 लोगों में आज आपकी 10 एंट्रीज लगी तो आपकी जस्ट टीम काउंट होगी और आपके पॉइंट्स काउंट होंगे, कमीशन नहीं आएगा, एक पैसा भी नहीं आएगा। कमीशन कब आएगा? जब वीकर में आपके ज्वाइनिंग लगेगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां पे आपका जो रैंक अचीव होते हैं,
जो रैंक अचीव होते हैं, कमीशन की मैंने बता दी, जो आपका रैंक अचीव होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कमीशन का। नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं रैंक का, कि अगर आपका रैंक अचीव होना है तो वो भी आपकी पावर में, चाहे 1000 बंदा रैंक अचीवर है, वो आपका काउंट नहीं होगा। यहां से आपका रैंक अचीव हो ही नहीं सकता। रैंक अचीव आपका कहां से होगा? यहां से। जो आपकी वीकर में रैंक अचीवर निकलेगा, अगर यहां से रैंक अचीवर भी निकले और वो आपके डायरेक्ट भी हो, देन आपका रैंक अचीव होगा। इससे पहले आपका रैंक अचीव नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? इस चीज की भी समझ आ गई होगी कि यहां पे फर्ज करें आपके 10 लोग डायरेक्ट थे और 10 का रैंक अचीव हो गया। इनके रैंक अचीव होने से आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ता। आपका रैंक कहां से अचीव होगा? वीकर से। और वीकर वो लाइन होती है जहां पे आपकी टीम कम होती है, जहां पे आपकी सेल कम हो रही होती है, जहां पे आपके डायरेक्ट काम करने वाले कम होते हैं और ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं होते। उसकी वजह यह है कि अगर काम करने वाले इधर अच्छे हैं तभी ये पावर बनी है ना। अगर इधर अच्छे काम करने वाले होते तो ये पावर होती। जहां पे आपकी टीम ज्यादा है, जहां पे आपका नेटवर्क ज्यादा है, जहां पे आपकी सेल ज्यादा हो रही है, ना तो वहां से आपको कमीशन आता है, ना वहां से रैंक अचीव होता है, ना वो सेल काउंट होती है, ना वहां से सीबीवी काउंट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, बाइनरी प्लान के अंदर 2 सेल के ऊपर 1 सेल काउंट होती है। ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। ये आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, 20 पॉइंट्स इधर हुए, 20 पॉइंट्स इधर हुए। अब 20 और 20 जब टोटल मिलेंगे तो आपको यहां से पॉइंट्स जो मिलेंगे वो ये 20, टोटल 20 मिलेंगे। हालांकि पॉइंट्स 40 का काम हुआ है। आपके सीबीवी कितने हुए, कन्वर्टेड बीवी कितने हुए जिसके ऊपर रैंक अचीव हुआ? टोटल 20। कितने हुए? टोटल 20 पॉइंट्स का आपका यहां पे काम हुआ है। हालांकि हुआ तो 40 का है, क्योंकि यहां पे 2 सेल के ऊपर 1 सेल काउंट होती है। सीबीवी भी 1 के आते हैं, और यहां पे हालांकि 20 और 20 40 पॉइंट्स का काम हुआ है, तो 40 पॉइंट्स का आपको जो भी कंपनी कमीशन कह रही है उतना देना चाहिए, नहीं मिलता। आपको कहां पे कमीशन मिलता है? इसके ऊपर। 2 सेल का 1 सेल काउंट होता है, इसके सीबीवी मिलते हैं और इसके ही आपको कमीशन आता है। मतलब फर्ज करें अगर आपने 8,000 रुपए की सेल दी है, 8,000 की सेल देके उसके ऊपर जो कमीशन आपको आएगा वो 4,000 की सेल का आएगा, क्योंकि एक लेफ्ट और राइट 4,000 की सेल मिलेगी। सीबीवी उसके हाफ काउंट होंगे ना, 2 सेल के आपके 1 सेल काउंट होती है। तो आपने 8,000 की सेल दी, इनडायरेक्ट कमीशन जो आपको बाइनरी प्लान में आता है वो 2 सेल का आता है, लेकिन कमीशन 1 का काउंट होता है। तो इसके ऊपर आपको जो कमीशन आएगा वो 20 पॉइंट्स का आएगा। ठीक है, आपने 1 लाख की सेल दी तो वो आपकी 50,000 की सेल का कमीशन आएगा, और पॉइंट्स भी आपको 50,000 के मिलेंगे, 1 लाख के नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें मेंटेन करना हर हाल में लाजमी होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे रैंक कैसे अचीव होते हैं। ठीक है जी, रैंक फर्ज करें ये आप हैं और ये आपकी 2 साइडें हैं। ये आपकी टीम बनी, नेटवर्क बना, ये आपकी पावर लाइन है और ये आपकी वीकर लाइन है। अब आप ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड तो किसी भी कंपनी में डायरेक्ट पूरे करके और पॉइंट्स पूरे करके अचीव कर जाते हैं, लेकिन आपने जब नेक्स्ट रैंक पे जाना होता है तो आपको सेम रैंक चाहिए। आपको टीम में से रैंक निकालना पड़ता है। किसी कंपनी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। मैं आपको एक का बता देता हूं। फर्ज करें आपने यहां से गोल्ड रैंक अचीव किया, आप गोल्ड हो गए। आपकी टीम जो चल रही है ये आपकी वीकर है। यहां से आपको कोई भी अपने डायरेक्ट, आपके डायरेक्ट होना चाहिए, टीम वर्क में से नहीं, आपके डायरेक्ट होना चाहिए। और यहां से एक गोल्ड निकलेगा तो आप क्या होंगे? प्लेटिनियम हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी वीकर में से होना चाहिए। पावर में जितने भी हैं उनसे आपका कोई कंसर्न नहीं है। अब इसकी 2 साइडें चल रही हैं। फर्ज करें इसकी ये पावर है और ये वीकर है। ठीक है, अब यहां से आगे टीम बनी और इसकी वीकर में एक गोल्ड आ गया कहीं से भी। ठीक है, अब ये गोल्ड आया तो ये क्या होगा? प्लेटिनियम होगा, और आपका फर्ज करें रैंक डायमंड हो जाएगा। अब इसको क्या चाहिए? ये जो गोल्ड हुआ है इसने प्लेटिनियम होना है, तो फिर इसकी 2 साइडें हैं। फर्ज करें ये इसकी पावर लाइन हो गई और ये इसकी वीकर है। अब इसको वीकर में से फिर एक सेम रैंक चाहिए, गोल्ड चाहिए। जब यहां पे एक वीकर में गोल्ड आएगा तो ये प्लेटिनियम होगा, ये डायमंड होगा, और आप एसडी हो जाएंगे, सेल डायमंड या सेल डायरेक्टर, कुछ भी व्हाटसोएवर। ये आपको बताया तो जाता है सिर्फ एक चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आपकी वीकर में जो बंदा रैंक अचीवर हुआ उसकी भी वीकर, उसका जो रैंक अचीव जिससे हुआ उसकी भी वीकर, उसका जो रैंक अचीव हुआ उसकी भी वीकर। हर बंदे की वीकर में से एक एक रैंक अचीवर चाहिए। पावर से कोई कंसर्न नहीं है, हर बंदे की वीकर में से रैंक अचीवर निकलता नहीं है, और अगर निकल भी आए तो मेंटेन नहीं रहता, और जब तक वो मेंटेन नहीं होगा आप रैंक भी अचीव नहीं कर सकते। ये देखने में तो बड़ा आसान है,
कि आपकी वीकर में से एक नहीं सर, हर बंदे की वीकर में से एक, आपकी जो डाउन लाइन है उनमें से हर रैंक अचीवर की वीकर में से एक रैंक अचीवर निकलेगा, देन आपका रैंक अचीव होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इस चीज की उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अब देख लेते हैं जनरेशन और बाइनरी की कैलकुलेशन। ये है बाइनरी और ये है जनरेशन, ये दो चीजें हैं, इनको जरा गौर से देखिएगा। मैं रियलिटी के ऊपर बात कर रहा हूं, इनको जाके यूट्यूब के ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर बाइनरी प्लान और जनरेशन को कंपेयर कर लेना। कहीं पे अगर मेरी बात गलत निकले तो बेशक फॉलो ना करना, सही निकले तो फिर इसको फॉलो करें, क्योंकि कैलकुलेशन जो कह रही है, इंडस्ट्री जो कह रही है, सिस्टम जो कह रहा है, प्लान जो कह रहा है, कमीशन तो उसी हिसाब से आना है ना। लोग आपको आके मोटिवेट करते हैं, अपनी तरफ से कहानियां सुनाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप ऑटो स्पेल दे देंगे, हम टीम बना के दे देंगे। भाई उनसे पूछो करोगे क्या, हमारी टीम ना बनी फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं। तो भाई रियलिटी तो वो है ना जो यहाँ पे नजर आ रही है। फर्ज करें आपने यहाँ पे 2 लाइनें चलाई, एक बंदा आपने ज्वाइन करवाया और उसने आगे अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया और ये टीम बन गई, ये तो हो गई आपकी पावर। वीकर आपकी चली नहीं, या आपने ज्वाइनिंग करवाई भी सही और उनसे आगे काम नहीं हुआ, तो क्या आपको कुछ आएगा? नो, 1 रुपया भी नहीं आएगा, इसके काम करने से आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे जनरेशन को देख लेते हैं। फर्ज करें आपने यहाँ पे सिंगल एक बंदे को ज्वाइन करवाया, अब इससे आगे नेटवर्क बनना स्टार्ट हुआ, जितनी भी ज्वाइनिंग होंगी हर बंदा आपकी टीम काउंट होगा, हर बंदे से आपको पॉइंट्स भी आएंगे और अर्निंग भी आएगी हर बंदे से। सिर्फ एक बंदा आपने ज्वाइन करवाया और उसने आगे काम करना स्टार्ट कर दिया, आपका कमीशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे नहीं होता सर, यहाँ पे 2 लाइनें चलाना मस्ट है, हर हाल में जरूरी है, यहाँ पे जरूरी नहीं है। मिनिमम 1 लाइन से आप अर्निंग कर सकते हो, मैक्सिमम जितना दिल करे ज्वाइन करा के आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम भी 2 है, मैक्सिमम भी 2 है। अब एक बंदा कह रहा है कि आप 2 लाख कमा सकते हो, एक बंदा कह रहा है जितना दिल करे कमा सकते हो, कौन बेस्ट है? ये कह रहा है कि 2 लाइनें ही चला सकते हो, इधर ही एडजस्ट करना है। एडजस्ट क्यों करना है? क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये लिमिट्स लग जाती है। या बाइनरी 1 में 15% आ रहा है, बाइनरी 2 में 10% आ रहा है, बाइनरी 3 में 5% आ रहा है। जैसे जैसे आपकी वीकर में टीम बढ़ती है आपकी लिमिट्स लग जाती हैं। इस बाइनरी की लिमिट है 10 पेयर, तो आप पहले 10 पेयर का 15% लोगे, उसके अगले पेयर का आप 10% लोगे, उससे आगे अगर टीम जाती है तो 5%, सेल तो आपकी बराबर जा रही है। लेकिन यहाँ पे लिमिट लग जाती है, आप कंपनी के मुताबिक चलते हो, अपनी मर्जी से आप अपना पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ पे आप अनलिमिटेड कमाते हो, ठीक है जी। यहाँ पे आप जितना दिल करे पैसा कमा सकते हो, यहाँ पे आप नहीं कमा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंपनी डिसाइड करती है। उसका रीजन क्या है? फर्ज करें कंपनी ने कहा कि आप पर डे डेली बेस पे पहले जो 10 आपके पेयर बनेंगे उसका आपको 15% आएगा, इसके बाद आपके जो 10 पेयर बनेंगे उसके ऊपर आपको 10% आएगा, इसके बाद जो आपके 10 पेयर बनेंगे उसके ऊपर आपको 5% आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये इस तरीके से काम करती है। और इस 30 पेयर के बाद जो भी काम होगा वो आपको नहीं मिलेगा, ये बाइनरी कह रही है। और ऐसे ही काम होता है। जनरेशन कह रहा है 1 ज्वाइनिंग करवाई, 1000 करवाई, 10,000 करवाई, 1 लाख करवाई, आपको जो कमीशन आ रहा है एज इट इज वैसे ही आता रहेगा। लेवल 1 में ज्वाइन हुआ जो उसकी परसेंटेज है वही आएगी, लेवल 2 में ज्वाइन हुआ उसकी परसेंटेज वही आएगी, लेवल 3 में आया चाहे 1 आया चाहे 1 लाख आया, जो परसेंटेज है वही आती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो सर आपके ऊपर फैसला है कि कौन सा बेस्ट है, जो आपको एक वर्थ दे रहा है, पोटेंशियल दे रहा है, आजादी दे रहा है, आपके हाथ में आपका चेक दे रहा है कि कितना कमाना है भाई, वो ये है। जहां पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ लोग महीने का कमाते हैं वो ये है। ये वो प्लान है जहां पे आप 10 लाख रुपए का मंथ का चेक नहीं दिखा सकते बाइनरी के अंदर, ये प्लान है। और चैलेंज है मेरा, ले आए अगर है तो। यहाँ पे 10 लाख का चेक नहीं है किसी का एक अकाउंट से, यहाँ पे एक अकाउंट से 1.5 2-2 करोड़ का है। यहाँ पे एक अकाउंट से लोग करोड़ों कमाते हैं, यहाँ पे ये 5-5 6-6 अकाउंट लगाने पड़ते हैं और ये बाइनरी में अलाउ होते हैं, इसीलिए कि इसके अंदर लिमिट्स होती हैं। इतना पैसा कमाने के लिए बाइनरी में 5-7 अकाउंट्स चला के लोग पैसा कमाते हैं, पोटेंशियल बनाते हैं। तो मेरे भाई इन चीजों को समझो, ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं जहां से आपने पैसा कमाना है। मेरी बातों से पैसा नहीं कमाना, किसी और की बातों से पैसा नहीं कमाना, काम करके पोटेंशियल के मुताबिक, सिस्टम की कैलकुलेशन के मुताबिक आप लोगों ने पैसा कमाना है। तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। फर्ज करें यहां पे आपने सेल दी, ये आपकी पावर लाइन है,
और ये आपकी वीकर लाइन है। यहाँ पे आपकी सेल गई 3 लाख की और यहाँ पे सेल गई 1 लाख की। टोटल सेल कितनी हुई? 4 लाख की। लेकिन आपको कमीशन आएगा 1 लाख का, और वो भी लिमिट्स के साथ। पहले 10 पेयर का आपको कमीशन कितना आएगा? फर्ज करें 15%। दूसरे 10 का पेयर का कितना उस दिन अगर बन जाते हैं तो आएगा 10%। तीसरे कैटेगरी में लेवल 3 में चले जाते हैं, बैनरी 3 में चले जाते हैं तो 5%। और लिमिट होगी फिर भी डेली की, 30 पेयर से ऊपर नहीं जा सकते, 5,000 10,000 से ऊपर नहीं कमा सकते पर डे। ये कहां पे होगा? बैनरी के अंदर। कहां पे होगा? और इससे आपका कोई तल्लक ही नहीं है। ना आपको यहां से सीबीवी आएंगे, ना यहां से आपका रैंक अचीव होगा, ना यहां से आपको कमीशन आएगा। पहली बात। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये है सर जनरेशन प्लान। क्या है? यहां पे आपने फर्ज करें 2 लोग ज्वाइन करवाए या 3 करवाए या 4 करवाए, आपकी मर्जी है, जितना दिल करे। आप एक बंदे को भी ज्वाइन करवाते हैं, कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है पहले दिन से। आपने यहां से आगे टीम बनाई और यहां से फर्ज करें इस टीम से आपकी सेल गई 70,000 की, यहां से गई 60,000 की, यहां से गई 10,000 की और यहां से गई 25,000 की। फॉर एग्जाम्पल यहां से हम कह लेते हैं जी 1.5 लाख की सेल गई। अब आपको क्या यहां से 1.5 लाख की सेल गई तो 1.5 लाख का कमीशन मिलेगा? इसका जवाब है यस। यहां पे 4 लाख की सेल गई तो क्या आपको 4 लाख का कमीशन आएगा? इसका जवाब है नो। क्या यहां पे आप एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, 1 लाख मिलेगा? इसका जवाब है यस। क्या आप यहां पे एक दिन का 50,000 कमा लेते हैं, आपको पूरा मिलेगा? इसका जवाब है नो। इसका जवाब है यहाँ पे अगर 10,000 की लिमिट है तो आप 10,000 कमाएंगे। इसकी लिमिट अगर 15,000 है तो आप 15,000 कमाएंगे। यहाँ पे अगर 10,000 की लिमिट है, आपका 11,000 आ गया, आपको 10 मिलेगा, 11वां नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपकी 15,000 की फर्ज करें लिमिट है, आपका 20,000 आ गया, आपने मेहनत की, सेल हुई, 20,000 बना, आपको 15 आएगा, 5,000 फ्लश आउट होकर कंपनी को चला जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ये लिमिट्स में चलती है, ये अनलिमिटेड चलती है। यहाँ पे जितनी सेल होगी उतना कमीशन आएगा। जितनी भी सेल हुई 1.5 लाख का आपको कमीशन आएगा, यहाँ पे 4 लाख में से 1 लाख का कमीशन आएगा, क्योंकि आपका ये काउंट हो रहा है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है मेरे भाई कि आप किसको डिसाइड करते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए कामयाब होने के बाद बैनरी प्लान को 80 to 90% लोग छोड़ के चले जाते हैं, और तमाम कामयाब लोग देखेंगे वो बैनरी को स्किप करके जाते हैं। सबसे ज्यादा छोड़े जाने वाला प्लान बैनरी प्लान है। बिजनेस की दुनिया में जैसे जैसे बंदा मेहनत करता है ऐसे जाता है, लेकिन बैनरी प्लान में बंदा जैसे जैसे मेहनत करता है ऐसे जाता है। उसका मैं रीजन बताता हूँ। नो डाउट बंदा 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक बैनरी में चला जाता है, लेकिन जैसे ये कमाने वाला बनता है बैनरी के अंदर चेक्स आ जाते हैं, सीनियर लेवल पे कमीशन डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से बंदा सेल ज्यादा दे रहा होता है, कमीशन फिर भी नीचे जा रहा होता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह देता हूँ, 1 लाख की सेल के ऊपर आपको कमीशन आ रहा है 20%, इसका मतलब है 20,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं 1 लाख की सेल के ऊपर। आप सीनियर बने, आप अच्छे लेवल पे गए, अब आपका कमीशन हो गया 5%। अब आपको वो 20,000 रुपए कमाने के लिए 1 लाख नहीं बल्कि 4 लाख की सेल देनी है। 3 लाख की भी सेल आए 20,000 नहीं कमा सकते, 3.5 लाख की सेल आए फिर भी 17,500 पे खड़े हो, फिर भी आप 20,000 नहीं कमा सकते। लेकिन एक नॉर्मल बंदा जो जीरो से ऊपर जाता है, उसको ऑटो स्पेल के जरिए, उसको मुख्तलिफ चेक्स दिखा के, चंक दिखा के मोटिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो मोटिवेशन में आके ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन जब वो अच्छे लेवल पे जाता है उसको नेटवर्किंग की समझ आती है, टीम बिल्डिंग की समझ आती है, एसेट्स की समझ आती है, परसेंटेज की समझ आती है, कैलकुलेशंस की समझ आती है, तो उस वक्त उसकी आंखें खुलती हैं कि भाई मैं सेल ज्यादा देता जा रहा हूं, कमीशन डाउन पे जा रहा हूं, ऐसा क्यों? तो फिर वो देखता है, सर्च आउट करता है कौन सा प्लान है जो लिमिट लगाता है, कौन सा है जो नहीं लगाता, कौन सा प्लान है जो कहता है हमें कि आप अपनी मर्जी का कमाओ, कौन सा प्लान है जो कहता है भाई मेरी लिमिट्स के अंदर रहना है। तो फिर लोग डिसीजन लेते हैं, और 80% लोग इस वजह से छोड़ के कामयाब होने के बाद, पैसा कमाने के बाद, क्यों? चंद एक लोग जो जीरो लेवल पे होते हैं या कुछ लेवल अचीव किए हुए होते हैं, तो वो उन लोगों की प्रीवियस अर्निंग देख रहे होते हैं, वो अर्निंग नहीं देख रहे हैं जिनको वो देख के ऑब्जर्व करने के बाद छोड़ के जा रहा है। वो इसलिए छोड़ के जा रहा है कि जो उसने कमाया था उस वक्त पोटेंशियल था, अब पोटेंशियल खत्म कर दिया गया, अब उस लेवल का बैनरी प्लान नहीं। मैं किसी भी एक कंपनी को नहीं कहूंगा कि वो गलत करती है, बैनरी प्लान में दे ही नहीं सकते, बैनरी प्लान में अर्निंग होती नहीं है। सबसे ज्यादा फ्रॉड, सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे ज्यादा धोखा, सबसे ज्यादा फ्लॉप और सबसे ज्यादा छोड़े जाने वाला प्लान बैनरी है। छोटे टाइम में, शॉर्ट टाइम में बैनरी प्लान पैसा देता है, ब्राउन सिल्वर गोल्ड इससे 1-2 ऊपर लेवल तक भी पैसा आता है, लेकिन अच्छे लेवल पे जैसे ही जाते हैं परसेंटेज डाउन, और जीरो से ब्राउन सिल्वर गोल्ड को तो पता होता नहीं है कि ये कमीशन ऊपर जाके डाउन भी होना है, ऊपर जाके क्या मामला होने हैं, उनको तो वही ब्राउन सिल्वर गोल्ड वाली कहानी समझ आ रही होती है, जिसकी वजह से वो बड़े मोटिवेटेड होते हैं
क्यों? जो बंदा अच्छे लेवल पे छोड़ के गया वो भी ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनियम बना, रैंक अचीव किए, अर्निंग की, टीम बनाई, वो भी छोड़ सकता था, लेकिन उसको उस वक्त उसको ये पता नहीं था। जब उसको वो पता लगा तो वो साइड पे हो गया। लेकिन चंद लोग जिनको पता नहीं होता, जो फिक्स्ड हो जाते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता, जीरो से मेहनत करने की हिम्मत नहीं होती, ताकत नहीं होती, वो फिर क्या करते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं, चले जो आ रहा है आ तो रहा है ना, फिर जीरो से कौन मेहनत करेगा। फिर वो दूसरों को गाली गलौज देते हैं, दूसरों को बुरा भला भी कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ कहानियां। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूं। तो इसलिए अपने कैरियर, अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड करें। आपका फ्यूचर, आपका कैरियर कहाँ पे सिक्योर है, ठीक है, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, ना मैंने बदलनी है ना किसी और ने, आपके डिसीजन ने, आपकी स्ट्रगल ने, आपकी मेहनत ने बदलनी है। नो डाउट बेनरी प्लान में आपको कहा जाता है कि आते ही आप बड़ा पैसा कमा लेते हो, कुछ टाइम के लिए कमाते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लॉन्ग टाइम आप नहीं कमा सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग कहते हैं जी आप यहाँ पे आए और आपकी टीम फ्लॉप हो गई, छोड़ के चली गई तो क्या होगा। तो मैं आपको रिस्क कैलकुलेट करवा देता हूँ। आपने यहाँ पे ज्वाइन किया जनरेशन प्लान के अंदर और ये आपकी टीम बनी। फर्ज करें आपको यहाँ से आ रहा था 70,000, यहाँ से एवरेज आ रहा था 30,000, यहाँ से एवरेज इस लाइन से आपको इस बंदे से जो ज्वाइन करवाया उसके आगे टीम से आपको कमीशन आ रहा था 50,000, यहाँ से आ रहा था 5,000। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला। यहाँ पे है बैनरी प्लान। अब बैनरी प्लान में ये दो लाइनें चल रही हैं, ठीक है, ये आपकी पावर है, ये आपकी वीकर है। पावर से तो वैसे भी आपको दुआ ही आनी है, हवा आनी है, इसके अलावा कुछ नहीं आना। वीकर से आपको कमीशन आना है। वीकर में आपके यहाँ नीचे करके एक बंदा आया जो काम करने वाला बना, ठीक है, जो भी बना, या यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक बंदा आया जो ये काम करने वाला अच्छा निकला, ऊपर वालों ने काम नहीं किया, तो आपको यहाँ से कमीशन आ रहा है। अब आप क्या करोगे, आपकी टीम में अगर कोई अच्छा बंदा काम करने वाला आ गया, आप ऑटो स्पेल लगाओगे तो उसकी टीम बनेगा, आपके जो रेफरेंस से आएगा आप भी उसकी टीम में दे दोगे, ठीक है, कि इसे चलाओ, इसे समझाओ, ये आपकी टीम है, क्योंकि वो उसकी भी टीम है तो वो उसके ऊपर मेहनत भी करेगा, स्ट्रगल भी करेगा। अब कुछ लोग कहते हैं अगर फर्ज करें ये बंदा छोड़ के आपकी टीम में से चला गया, फिर आपका क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा भाई, ये 70,000 रुपए आना बंद होगा ना, ये 30 + 50 + 5 ये भी तो इंक्रीज हो रहा है, वो एक और लाइन लगा लेगा। मतलब यहाँ पे कोई लिमिट तो नहीं है ना, यहाँ पे फिर भी वो 85,000 रुपए कमा रहा है। लेकिन यही मैं बैनरी में रिपीट करूं, ये बंदा छोड़ के चला जाए, इसके साथ टीम भी तो सारी चली जाएगी और आपका तो डिपेंड करना भी इसी के ऊपर था, आपका तो इन्हिसार ही इसी के ऊपर था। ये छोड़ के चला गया, आप कहां जाओगे? इसको, इस लफ्ज को जानते हो? रोड पर। क्यों? क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नई ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से फिर आपको 500, 700, 1000, 2000, 3000 कर करके फिर ऊपर आना पड़ेगा, और वो हर बंदा उठ नहीं सकता। लेकिन जहां पे ये चांस है कि इसकी जितनी लाइनें हैं, एक बंदा नहीं, दो बंदे नहीं, तीन भी छोड़ के चले जाए, 3 से तो आ रहा है, 20 लाइनें थी, 30 थी, 50 थी, 100 थी, 100 में से 30 छोड़ के चले जाएं, कामयाब होने के बाद रिजाइन मार के चले जाएं, कुछ भी करके चले जाएं, टीम को लेके चले जाएं, 100 में से 30 चले गए, 70 तो काम कर रहे हैं ना, 70 लाइनों से अलग अलग कमीशन तो आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा बनेगा, इसका नहीं बनेगा। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं। फर्ज करें ये बैनरी गया, यहां से टीम बनी, ठीक है जी। अब यहां से टीम बनी और यहां पे सेल आई, फर्ज करें ये वीकर है और ये पावर है, ठीक है, हम कहते हैं कि यहां से सेल आई है इसको 2 लाख रुपए की, तो ऊपर जो कमीशन है फर्ज करें इसको आना था 10%, तो इसको कितना आ गया? 20,000 रुपए। यहां पे ये हम इसमें भी जनरेशन में 2 लाइनें ही लगाते हैं, यहां पे नेटवर्क बना, ठीक है जी, यहां पे नेटवर्क बना, यहां पे सेल आई 1 लाख की और यहां पे भी सेल आई 1 लाख की। अब यहां पे जो भी सेल आई है, 3 लाख की आई, 2 लाख की आई, 50,000 की आई, ये तो काउंट होनी नहीं है, हम इसको देख लेते हैं। अब यहां से अगर कमीशन देखें तो इस बंदे को कितनी आई? 10% के हिसाब से 20,000 रुपए कमीशन आ गया। दैट्स इट, बहुत अच्छी बात है कि नीचे काम हुआ और इसको 20,000 रुपए आ गए। लेकिन यहां पे अगर देखें तो यहां पे फर्ज करें इसको कमीशन आ रहा है 8%। एक एग्जांपल ले लेते हैं,
यहां से कितना कमीशन आ रहा है 8%, तो इसको कितना आएगा 8000 यहां से आएगा, 8000 यहां से आएगा। तो देखा जाए तो ये 20 पे खड़ा है, ये 16 पे खड़ा है, तो बेस्ट कौन हुआ बैनरी। लेकिन फिर इसके नीचे 2 लाख की सेल आ गई, अब 2 लाख के नीचे लेके आए, टोटल कितनी हो गई 4 लाख की। यहां पे कितनी हुई, यहां पे फर्ज करें इसकी एक लाइन ये थी, एक इसने यहां पे लगाई, यहां पे सेल आई 50 की और यहां पे सेल आई 1 लाख की। यहां पे मैंने पूरी सेल डाली है, यहां पे फिर 50,000 कम कर दी है। अब यहां से जो कमीशन आएगा इसको पूरा नहीं आएगा, क्योंकि 20,000 के बाद इसकी बैनरी 2 भी तो शुरू होगी। अब इसकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी, अब इसकी परसेंटेज आ जाएगी 5% पे। अब सेल कितनी आई 4 लाख की, कमीशन कितना आया वही 20,000, ऊपर ग्रो नहीं किया, वर्थ नहीं बनी, क्योंकि लिमिट लग गई। यहां पे ऐसा नहीं है। अब यहां पे इसको पहले 16,000 तो आ चुके हैं, यहां पे नई लाइन में 1 लाख की सेल आई, तो यहां पे कितना कमीशन मजीद 8,000 आ गया, 50,000 यहां पे है, तो यहां से भी 4,000 आ गया। अब 12,000 मजीद ऐड कर लें, ये बन गया 16 और 12 28,000। ये बंदा पहुंच गया 28,000 पे, ये अभी 20 पे खड़ा है। ये फिर पहुंच जाएगा 40 पे, ये वहीं 20 पे खड़ा होगा, क्योंकि जब नीचे सेल आएगी इसकी परसेंटेज 5 से 2 पे आ जाएगी, 2 से 1 पे आ जाएगी, 1 से 0.5 पे आ जाएगी। और ये बैनरी की कैलकुलेशन है, इसको अंडरस्टैंड करें, इसकी जो कैलकुलेशन है वो ही रहेगी, डाउन नहीं होगी सर। इसकी हर कैटेगरी, हर लेवल अचीव करने के बाद, टारगेट अचीव करने के बाद, पॉइंट्स पे जाने के बाद, रैंक अचीवर बनने के बाद कमीशन डाउन से डाउन चली जाती है।